हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको धोती ड्रेस की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से हम धोती ड्रेस को स्टिच करते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले चोली तैयार करनी है ऊपर की। और उसके लिए हमें सबसे पहले गला बनाना है। और गला बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। देखिए, हमने बुकरम ली है, जितनी हमारे गले की लेंथ है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने बुकरम की लंबाई ली है। जैसे कि हमारे गले की लंबाई 5 इंच है, तो हमने 6 इंच बुकरम की लंबाई ली है। और चौड़ाई भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करके। और इस तरीके से हमें इसे कपड़े के ऊपर रखना है। और सबसे पहले हम इसमें सेंटर पॉइंट पे कट करेंगे बुकरम के। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें इसे दोनों तरफ से कट करना है सेंटर पॉइंट पर। और इसी तरीके से हमें कपड़े को भी कट कर लेना है। और इसके बाद हमें बुकरम को कपड़े के ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है सेंटर पॉइंट पर। इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि कपड़ा हमारा खिसके ना और गला हमारा अच्छे से बन के आए। देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें ये जो फ्रंट पर्दा है इसे इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद इस तरीके से रख के और हम एक निशान गले पर भी सेंटर पॉइंट पे लगाएंगे, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, ताकि हम गला बनाएं तो गला हमारा सीधा ही आए। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से रखना है। और हम इस पे अब सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हम एक ही सीध में लगाते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में 1/2 इंच से थोड़ा कम कपड़ा लिया है, तो लास्ट तक हमें इतना ही लेना होता है। और इस तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद हमें इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। जो ये बुकरम और एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगाने हैं हमें इसमें, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ सके। और इसके बाद हमें, जैसे कि हमें जितनी भी बुकरम रखनी है 1/2 इंच रखनी है, तो हमें इस तरीके से 1/2 इंच छोड़ के एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेना है। और इसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें बुकरम से कपड़ा लेना है। और उसके बाद जो हमारा कपड़ा है इसे भी हमें कट कर लेना है। और इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। और कपड़े को देखते हुए नीचे का कपड़ा सिलाई में ना आए, इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरीके से हमने पूरे में ही सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें सिलाई लगानी है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए, हमने फ्रंट गला बना लिया है। और इसके बाद हम बैक गला बनाएंगे। बैक गला भी हम सेम ऐसे ही बना रहे हैं, जैसे हमने बुकरम ली थी और कपड़ा लिया था, उसी तरीके से हमने ये कपड़ा लेकर सेंटर पॉइंट पे सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें इस गले को इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद सेंटर पॉइंट पे हमें ये निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम अब इसमें सिलाई लगाएंगे अच्छे से रखने के बाद।
और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हमें एक सिलाई सीधी लगानी है इस तरीके से, और ये सिलाई हमें 1/2 इंच से कम पे लगानी है। और इसके बाद फिर हमें इसे इस तरीके से नीचे की तरफ सिलाई लगानी है, और फिर हमें इसे ऐसे ऊपर की तरफ सीधा करना है और फिर सिलाई लगानी है। जितनी हमने पहली साइड में लगाई थी इतनी ही हमें इधर की साइड में लगानी है, और इसके बाद ऐसे ही हमें ऊपर की तरफ लगानी है। और इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है इसे हमें कट करना है, और बीच में से हमें इसे इस तरीके से कट करना है, और साइड से छोटे छोटे कट लगाने हैं। और इसके बाद हमें ये बुकरम 1/2 इंच या 1/4 इंच पे लेनी है। नीचे से भी हमें 1/2 इंच या 1/4 इंच लेनी है, और ऐसे ही हमें जितनी हमने नीचे से ली थी इतनी हमें साइड से लेनी है दोनों तरफ। और इस तरीके से हमें एक सीधा निशान लगाना है, और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ लगाना है, और ऐसे ही हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ गोलाई करनी है। और इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसे हमें कट करना है। और इसी तरीके से हमें ये वाली बुकरम भी कट करनी है दूसरी साइड की। और इसके बाद हमें कपड़े को 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बुकरम से, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही कट करना है। और अब हमें इसमें साइड में जो हमारे कोने हैं इधर हमें कट लगा के और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें इसे पूरे को ही फोल्ड कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे, और जो हमारा ये कोना है इसमें हम एक कट लगाएंगे ताकि हम फोल्ड अच्छे से कर सकें। देखिए इस कोने में हमें कट लगाना है, और कट लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। और इसके बाद हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, और इसके बाद हम इसमें अब चैन लगाएंगे। और देखिए हम जिप किस प्रकार से लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसे नीचे की तरफ रखना है, और ऊपर से हमें इसे फोल्ड करना। बहुत ही आसान तरीका है। और इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो सिलाई हमने लगाई थी वो हमने बड़े नंबर से लगाई थी, और ये हम छोटे नंबर से लगाएंगे ताकि जो हमने बड़े नंबर से लगाई थी उसे हम बाद में निकाल दें। और इस तरीके से हमें जिप को रखना है और सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है जिप लगाने का। और इसे हमें इस तरीके से नीचे से सिलाई लगानी है, और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ करके सिलाई लगा लेनी है। और जो हमारी जिप है उसे ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने ये जिप लगा ली है। और जो हमारी पहली सिलाई है जो हमने बड़ी नंबर से लगाई थी इसे हम निकाल देंगे बाद में, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ सके। और जो हमारी एक्स्ट्रा जिप है इसे हमें कट कर लेना है। और हमने ये बैक पर्दे को भी तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम ये फ्रंट पर्दा लेंगे, और इसे हम इस तरीके से उल्टा रखना है। और अब हम इसके तीरे को जोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इस तीरे पर सिलाई लगानी है।
और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम जो हमारे आर्म होल्स हैं इन्हें सिलना है, क्योंकि हम इसमें विदाउट बाजू का बना रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये नापेंगे कितना है ये हमारा। देखिए 17 इंच है, तो उसी के अनुसार हमें 17 इंच लंबी एक पट्टी लेनी है और चौड़ाई हमें इसकी 2 इंच रखनी है। ये हमारा कट स्लिप है, तो इसलिए हम इसमें इस पट्टी को लगा रहे हैं और इसे इस तरीके से रखना है, कपड़े को सीधा रखना है और इस पट्टी को उल्टी साइड में रखना है और सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने का तरीका सेम वही है, जितना कपड़ा हम पहली बार में सिलाई में लेते हैं उतना ही हमें लास्ट तक लेना होता है और इस पट्टी को थोड़ा हम खींच के सिलाई लगाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमें फ़ोल्ड करना है और एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई हम सीधी तरफ से लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि हम कितना फोल्ड में ले रहे हैं। ये पाइपिंग की तरह ही बनाना है, इसे भी इस तरीके से पूरे में ही अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने इस तरीके से आर्म होल्स को बनाया है और इसी तरीके से हमें दूसरे को भी बना लेना है और इसके बाद हम साइडों में सिलाई लगाएंगे। जो हमारा नाप है उसी के अनुसार हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखने के बाद हमें दोनों साइड में सिलाई लगानी है। देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और हमने ऊपर की चोली तैयार कर ली है और इसके बाद हमें नीचे जो हम ड्रेस बना रहे हैं, धोती ड्रेस, उसको हमें इस तरीके से इसमें जोड़ना है। हमें इसमें सेंटर पॉइंट पे कट करने हैं। चोली में इस तरीके से कट कर लगा लेने हैं। जो हमने ये ऊपर की कोटी तैयार की थी इसमें हमें इस तरीके से कट लगाने हैं सेंटर पॉइंट पे दोनों तरफ इस तरीके से। और साइड में हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड में हमारी सिलाई है और हमें इस तरीके से इसमें प्लेटें आएंगी हमारी। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी और ये जो हमारे कट हैं हमने लगाए थे ये हमारे साइड में आएंगे और इस तरीके से दूसरी साइड में सेम धोती सलवार की तरह ही इसमें प्लेटें डाली जाती हैं। देखिए हमने इस कपड़े को उल्टा किया है और यदि आप इसे नीचे से भी बंद करना चाहती हैं तो आप इस तरीके से कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लें, जितना भी आप इसे बंद रखना चाहती हैं। और इसके बाद हम इसमें प्लेटें डालेंगे। देखिए हमने इसे इस तरीके से रखा है और जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है फ्रंट पर्दे का, हमें इस तरीके से इसे रखना है और इस तरीके से रखने के बाद हम इसमें अब घूम भरेंगे और घूम हम शुरुआत में जो घूम का डायरेक्शन है वो हम दूसरी तरफ करते हैं और इस तरीके से हम इसमें घूम भरेंगे और इसी तरीके से हमें जो हमारी साइड में सिलाई है हमें ये घूम इसी तरीके से भरने हैं।
देखिए इस तरीके से हमने ये घूम भर लिए हैं साइड तक, और जो हमारी साइड में सिलाई है और ये हमारा जो कट है, हमने 1 इंच पे जो कट किया था, इसे इस तरीके से छोटे छोटे घूम भरने हैं हमें इसके। और इस तरीके से करने के बाद अब जो हमारे घूम है इनका डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है। पहले हमने दूसरी तरफ भरे थे, अब हमें इन्हें अपनी तरफ भरना है इस तरीके से। और ये घूम हमें बैक पर्दे में जो सेंटर पॉइंट पे कट किया था वहाँ तक भरने हैं, और इसमें भी हमने कट लगाया था। इस तरीके से। और ये हमारा जो कपड़े में हमने कटिंग करते टाइम कट लगाया था, वो कट हमारा बैक साइड में आएगा सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से। और इसके बाद कट के बाद हम जो प्लेट डालेंगे उनका डायरेक्शन दूसरी तरफ करेंगे। और इसी तरीके से हमें जो हमारी सिलाई है दूसरी साइड की, इसी तरीके से हमें ये घूम भरने हैं। इस तरीके से हमें सिलाई तक ये घूम भरने हैं। देखिए ये हमारी सिलाई है, और इसके बाद जो हमने ये कट लगाया था इसे इस तरीके से छोटी छोटी प्लेटें डालनी हैं इस तरीके से। और ये हम सेंटर पॉइंट पे सिलेंगे साइड के। और इसके बाद हम जो प्लेटें हैं इनका डायरेक्शन दूसरी तरफ करेंगे। पहले हमने दूसरी तरफ किया था, अब हमें ये अपनी तरफ करना है। और इसी तरीके से हमें ये लास्ट तक प्लेटें डालनी हैं इसमें। और देखिए हमें इस तरीके से लास्ट तक प्लेटें डालनी हैं। और 1/2 इंच हमें इसे लास्ट में ऊपर रखना है, ताकि हम यदि सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरे में ही ये घूम भर लिए हैं। और ये साइड में हमारे इस तरीके से डिजाइन आएगा दोनों तरफ। और इसके बाद अब हम इसमें सीधा करके एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। जो हमारे घूम है इन पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर की तरफ हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने ऊपर सिलाई लगा ली है। और ये हमारा डिजाइन है साइड में आएगा। और इस तरीके से हमने इस धोती ड्रेस को सिला है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।